नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में रेलवे में आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2022 की वैकेंसी का जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि रेलवे आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट है वो पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है आज की, रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो रेलवे भर्ती सेल यानी आरआरसी ने पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर ने विभिन्न ट्रेड अप्रेंटिस के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यानी विभिन्न डिवीजन में विभिन्न ट्रेड में ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। इस अधिसूचना के अनुसार ईसीआर ने कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड डिवीजन, वेलतेर डिवीजन, संबलपुर डिवीजन में अप्रेंटिस के 756 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 8 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से ईसीआर में रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम ईसीआर अप्रेंटिस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर भुवनेश्वर में 190 पोस्ट है टोटल, खुर्दा रोड डिवीजन में 237 पोस्ट है, वलतेर डिवीजन में 263 पोस्ट है और संबलपुर डिवीजन में 66 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 756 पदों के लिए कैप से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं डिवीजन में जो ट्रेड वाइज वैकेंसी उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरिज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर भुवनेश्वर में अगर बात करें तो ट्रेड वाइज अगर वैकेंसी बात करें तो फिटर की 48 पोस्ट है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिकल दोनों की अगर बात करें तो 32 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 20 पोस्ट है, मैकेनिस्ट की 11 पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की 6 पोस्ट है। तो टोटल 190 पोस्ट है इसमें। चलिए बात करते हैं इसके अलावा अगर बात करें और भी बाकी इसमें वायरमैन की 9 है, कारपेंटर की 29 है, शीट मेटल वर्कर की 20 है, पेंटर की 9 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 6 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 190 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं मैनचेस्टर भुवनेश्वर डिवीजन में। चलिए बात करते हैं खुर्दा रोड डिवीजन में ट्रेड वाली वैकेंसी की अगर बात करें तो फिटर की 73 पोस्ट है, वेल्डर जो कि गैस और इलेक्ट्रिकल दोनों की 33 पोस्ट है, टर्नर की 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 29 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 11 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन सिविल की 1 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की 11 पोस्ट है, वायरमैन की 12 पोस्ट है, कारपेंटर की 40 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल की 7 पोस्ट है और प्लम्बर की 8 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेसन की 9 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 236 पोस्ट है वो खुर्दा डिवीजन में है टोटल। बात कर लेते हैं वेलतेर डिवीजन की। तो वेलतेर डिवीजन में अगर बात करें तो फिटर की 102 पोस्ट है, वेल्डर जो कि गैस इलेक्ट्रॉनिक की 54 पोस्ट है, टर्नर की 11 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 50 पोस्ट है, मैकेनिस्ट की 4 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 4 पोस्ट है और इसके अलावा ड्राफ्टमैन सिविल की 1 पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक की 1 पोस्ट है, वायरमैन की 10 पोस्ट है, कारपेंटर की 9 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 4 पोस्ट है, प्लम्बर की 7 पोस्ट है और मेसन की 6 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 263 पोस्ट है वो इसमें आपसे मांगी गई है वेलतेर में। अगर बात करें संबलपुर डिवीजन की तो संबलपुर डिवीजन में अगर बात करें तो फिटर के लिए 20 पोस्ट है,
वेल्डर एंड गैस और इलेक्ट्रिशियन दोनों की अगर बात करें तो 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन की 12 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन सिविल की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है। वायरमैन की 8 पोस्ट है। कारपेंटर की 5 पोस्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की 5 पोस्ट है। प्लम्बर की 5 पोस्ट है। मेसन की 5 पोस्ट है। टोटल 66 पोस्ट है वो इसमें आपसे मांग यानी आवेदन मांगी है। तो ये हो गई टोटल पोस्ट जो कि ट्रेड वाइज और डिविजन वाइज दोनों। टोटल पोस्ट कितनी आपकी 756 पोस्ट है। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें आपका। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड से ITI किया हुआ होना चाहिए। यानी आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है और इन ट्रेड में से कौन सी भी ट्रेड में अगर आपने ITI कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी एज है वो 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है। RRC अप्रेंटिस की 8 फरवरी से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 7 मार्च है। इसके अलावा फीस जमा करवाने की भी आपकी लास्ट डेट है वो 7 मार्च ही रखी गई है। यानी 7 मार्च से पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपए रखी गई है। SC ST PWD ऑल कैटेगरी फीमेल और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म वो भरा जाएगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की फीस का भुगतान किया जाना है उनको ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस वो जमा करवानी होगी, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान है वो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें ECR अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो रेलवे अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा इसमें। तो सिलेक्शन है वो जो आपका 10वीं में कम से कम आपके 50% अंक और साथ में आपका ITI परीक्षा में दोनों का समान वेटेज देते हुए दोनों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत औसत अंकों के आधार पर किया जाएगा। यानी आपके 50% अंक है वो आपके 10वीं क्लास के और 50% वेटेज आपको ITI का दिया जाएगा। तो इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा उसी एवरेज के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी। जिन भी उम्मीदवारों का उस लिस्ट में नाम होगा उनको सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा और उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए बुला लिया जाएगा। 1 या 2 वर्ष का इसमें अप्रेंटिसशिप पीरियड होता है। और बात करें अप्रेंटिस अगर आप कर लेते हो तो आप एक अच्छी जॉब है वो किसी में भी पा सकते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप अगर एजेंसी वगैरह उसमें पा सकते हो जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपकी अप्रेंटिसशिप है, एक जॉब नहीं है ये। जब तक आप ये अप्रेंटिस करोगे आपको इसमें क्या है, इसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं इससे पहले कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। तो रिक्वायर्ड इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो इसमें अगर बात करें तो आपका स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, NTC सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, एक तो आपकी खुद की ईमेल ID और एक आपका फोन नंबर। ये 2 चीजें वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो हमारा जो फॉर्म भरता है इंटरनेट कैफे वाला वो अपनी ईमेल ID वगैरह और अपने फोन नंबर वगैरह इसमें डाल देता है, जो सबसे क्या है सबसे हमारी बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब भी रेलवे अप्रेंटिस के लिए आपके पास कोई जानकारी भेजी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, हो भी जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट जमा करके बुलाया जाता है, तो या तो आपको ईमेल ID पर मेल की जाती है या फिर आपको फोन किया जाता है। ये अगर ये दोनों आपकी नहीं होती है, जो फॉर्म भरता है उसकी होती है, तो ये चीजें उसके पास चली जाती है और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए क्या ये चीजें आपको थोड़ी केयरफुली करनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी रेलवे ECR अप्रेंटिस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी 7700 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक आपको कैश सैलरी और पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। तो ये सिर्फ आपकी अप्रेंटिसशिप है, अगर आप ये कर लेते हो तो आप आगे प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करना चाहते हो तो आपको अच्छी सैलरी के लिए क्या आपको अप्रोच किया जाएगा। तो ये तो थी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी रेलवे ECR में अप्रेंटिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।
इसके अलावा हमने चर्चा की कि रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, रेलवे ईसीआर अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको रेलवे आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।